हेलो स्टूडेंट्स, हम मनु श्रीवास्तव स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन नाम पर। और जैसा कि आपको पता है ये हमारा रेगुलर वॉकअप सेशन है और आज हम करने वाले हैं सिनोनिम्स की क्लास 24। तो चलिए फिर देखते हैं कौन कौन से सिनोनिम्स आज हम सीखने वाले हैं जो हमें आने वाले एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करवा कर देंगे। तो देखें, सबसे पहला जो वर्ड है आज है वो है फीट। जी हाँ, फीट। फीट का क्या मतलब है? फीट का मतलब होता है उपलब्धि, जी हाँ, अचीवमेंट। और यहाँ पर एक ही वर्ड हमें जो दिख रहा है वो है अकम्पलिशमेंट। जी हाँ, अकम्पलिशमेंट, कोई उपलब्धि, किसी चीज को पूरा करना, उसके लिए आ जाएगा फीट। तो चलो जरा देखें क्या ये सही है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। तो देखें, अकम्पलिशमेंट, समथिंग दैट हैज बीन अचीव्ड सक्सेसफुली, उपलब्धि। तो फीट के लिए ट्रायम्फ हो जाएगा और अटेनमेंट हो जाएगा। जी हाँ, ट्रायम्फ हो जाएगा और अटेनमेंट हो जाएगा। एन अचीवमेंट दैट रिक्वायर्स ग्रेट करेज, स्किल और स्ट्रेंथ, साहसिक कार्य या उपलब्धि जिसे हम कहते हैं। ठीक, चलिए उसके बाद है हेलोड। ठीक है, सो हेलोड मीन्स क्या होगा? हेलोड मतलब होता है काफी ज्यादा आदरणीय, बहुत सम्मानीय है। तो यहां पर आ जाएगा रेवेर्ड और वेनरेटेड। ठीक है, तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि रेवेर्ड आ जाएगा और वेनरेटेड आ जाएगा, वेरी रिस्पेक्टेड एंड प्रेज बिकॉज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, आदरणीय या माननीय जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है हैंडसी। हैंडसी एक नेगेटिव वर्ड होता है। हैंडसी का मतलब होता है जिसे छूने की प्रवृत्ति हो, जो टच करने का लालसा रखता हो, अर्थात ज्यादातर लड़की या महिलाओं को, जो लोग काफी ज्यादा जिनका कैरेक्टर अच्छा नहीं रहता, अगर आप देखेंगे बस में, ट्रेन में महिलाओं के साथ ऐसी स्थितियां हो जाती हैं, मालूम पड़ा कोई बगल से निकला और उन्हें एक बैड टच कर गया, तो बस उसी को हम बोलते हैं हैंडसी। ओवर फैमिलियर या टची फील, टेंडिंग टू टच अदर पीपल टिपिकली इन ए वे दैट इज इनएप्रोप्रिएट और अनवांटेड। तो अनुचित रूप से छूने के लिए हैंडसी का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद है ऑब्लिगेशन। तो ऑब्लिगेशन मींस क्या होता है? ऑब्लिगेशन मींस होता है भाई जो जिसके लिए हम काफी ज्यादा कर्तव्य या दायित्व के लिए आ जाएगा, कहते हैं ना यू आर ऑब्लाइज, आई एम ऑब्लाइज। तो यहां पर ऑब्लिगेशन के लिए आ जाएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी या कंपल्शन, एन एक्ट और कोर्स ऑफ एक्शन टू विच अ पर्सन इज मॉरली और लीगली बाउंड, अ ड्यूटी और कमिटमेंट। तो इसके लिए आ जाएगा हमारा ऑब्लिगेशन। ठीक, चलिए तो ये हमारा पहली स्लाइड आज हुई। चलिए आगे बढ़े फिर। तो आगे बढ़ने के लिए ओके, तो यहां पर नेक्स्ट है वर्चुसो। जी हाँ, वर्चुसो कल हम लोगों ने जो हमारी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमने करा था उसमें भी ये वर्चुसो शब्द आया था कि भाई टेक्निकल जो काफी साउंड है, एबिलिटी है जिसमें टेक्निकल, उसे हम वर्चुसो बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा माइस्ट्रो। जी हाँ, माइस्ट्रो। माइस्ट्रो का मतलब होता है काफी स्किलफुल या योग्य व्यक्ति जिसमें काफी ज्यादा योग्यताएं हैं। तो चलो देखें क्या क्या बना इससे। तो माइस्ट्रो एन एक्सपर्ट और मास्टर इन अ पर्टिकुलर फील्ड, पर्टिकुलरली इन म्यूजिक और कंडक्टिंग, तो जिसे हम बोलते हैं विशेषज्ञ। उसके बाद है वर्चुसो, तो जीनियस और प्रोडिजी जिसे हम बोलेंगे, हाईली स्किल्ड और अकम्प्लिश्ड इन अ पर्टिकुलर फील्ड स्पेशली इन आर्ट्स और म्यूजिक, कला प्रवीण जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद है वेव। वेव का मतलब होता है किसी चीज को कम कर देना, वेव ऑफ कर दिया गया, मतलब आपके जो चार्जेस थे उसमें वेव ऑफ कर दिया गया। तो रेनाउंस करना या डिस्क्लेम करना, टू गिव अप और रेलिंक्विश आ राइट और क्लेम, वॉलंटरीली छोड़ देना या जाने देना, कहते हैं ना वेव ऑफ कर दिया बैंक ने जो आपके ऊपर फाइन लगाया था। उसके बाद है वॉल्यूबल। तो वॉल्यूबल मतलब होता है बातूनी। तो लोकेशियस आ जाएगा और गैरुलस आ जाएगा, दोनों ही वर्ड इंपॉर्टेंट है। तो टॉकेटिव और फ्लुएंट इन स्पीच। उसके बाद है नोवाइस। तो नोवाइस का मतलब होता है भोला भाला, अनुभवहीन, इन एक्सपीरियंस। तो बिगनर या नियोफाइट जिसे हम बोलते हैं, अ पर्सन हु इज न्यू और इन एक्सपीरियंस इन अ पर्टिकुलर फील्ड और एक्टिविटी, नौ सीखिया जैसे हम नया कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड स्लाइड हो गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट वर्ड क्या आने वाला है। नेक्स्ट है डिबेस्ड। जी हाँ, डिबेस्ड मींस क्या है? तो डिबेस्ड का मतलब होता है भ्रष्ट व्यक्ति। जी हाँ, भ्रष्ट के लिए आता है। तो यहाँ पर एक करप्टेड हमें वर्ड दिख रहा है जो इसके लिए बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं कि क्या सही आ रहा है ये। जी हाँ, करप्टेड। करप्टेड, डैमेज और टेंटेड ऑफन मोरली और एथिकली, भ्रष्ट या अनुपयोगी जैसे हम बोलते हैं। डिबेस्ड, डिग्रेडेड या डेप्रेव्ड जैसे हम बोल रहे हैं। रिड्यूस इन क्वालिटी और वैल्यू, मूल गुणवत्ता, चरित्र में गिरावट आ जाना। ठीक है, उसके बाद है एमनेबल। ठीक है, तो एमनेबल मींस क्या होगा? इसका मतलब होता है भाई स्वेच्छा से स्वीकार कर लेना। ठीक है, अपने आप स्वीकार कर लेना। तो रिसेप्टिव या विलिंग, विलिंग टू कॉपरेट और बी इन्फ्लुएंस, स्वेच्छा से स्वीकार करने वाला, उसे एमनेबल कहा जाएगा। ठीक है, उसके बाद है अनएमनेबल। तो भैया अनएमनेबल मतलब जो स्वीकार नहीं करेगा, उसका अपोजिट हो गया है एमनेबल का।
तो अनकोऑपरेटिव या ऑब्स्टिनेट, जिद्दी जिसे हम बोलेंगे, नॉट विलिंग टू कोऑपरेट और बी इन्फ्लुएंस, ना सुधरने वाला, जिसमें सुधार नहीं हो सकता, जो आपकी बात नहीं मानेगा, ठीक है, उसके लिए। उसके बाद है फिर एग्रेंडाइज। एग्रेंडाइज मीन्स क्या होगा, इसका मतलब होता है किसी चीज को, किसी का प्रचार करना, उसे आगे बढ़ाना। तो एलिवेट और प्रमोट, टू इंक्रीज द पावर, वेल्थ और स्टेटस ऑफ समथिंग और समवन, शक्ति या पद में वृद्धि करना, ठीक है, आगे बढ़ा देना, उसके लिए जो वर्ड आ जाएगा। तो ये हमारी ये स्लाइड कंप्लीट हुई। और देखिए कितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स हम आपको रेगुलर लेके आते हैं, रेगुलर कोई गैप नहीं होता है, बस आप इन्हें अच्छे से नोट डाउन कीजिए। 8 या 9 मिनट का एक वीडियो रहता है, आप आसानी से इसे कंप्लीट कर सकते हैं। और देखिए आने वाले एग्जाम में कितना ज्यादा आपको इसकी मदद मिलने वाली है। उसके बाद है एप्टीट्यूड। जी हाँ, एप्टीट्यूड तो भाई एप्टीट्यूड टेस्ट तो होता ही है, तो 100% है। एप्टीट्यूड का जो वर्ड आएगा वो होगा टैलेंट। जी हाँ, टैलेंट। एप्टीट्यूड का मतलब ये है कि आपकी जो प्रतिभा है उसे बाहर निकाला जाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। टैलेंट, नेचुरल स्किल, एबिलिटी और एप्टीट्यूड इन ए स्पेसिफिक एरिया और फील्ड, प्रतिभा जैसे हम बोलते हैं, ठीक है। एप्टीट्यूड तो नेक्स्ट हो जाएगा, कैपेबिलिटी हो जाएगा, नेचुरल कैपेसिटी और सुटेबिलिटी फॉर अ स्पेसिफिक टास्क और एक्टिविटी, योग्यता जैसे हम कहते हैं। उसके बाद एटीट्यूड, तो एटीट्यूड का मतलब तो भाई पॉइंट ऑफ व्यू है कि आदमी किस तरीके से देखता है। कहते हैं तुम्हारा एटीट्यूड बड़ा खराब है, तो पॉइंट ऑफ व्यू या स्टैंस जैसे हम बोलते हैं, अ पर्सन मेंटल आउटलुक, पर्सपेक्टिव और डिस्पोजिशन टुवर्ड समथिंग, नजरिया जैसे हम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है स्ट्रेस, तो व्हाट इज द मीन ऑफ स्ट्रेस, टेंशन या डेंसिटी जैसे हम बोलेंगे, मेंटल और इमोशनल स्ट्रेन और प्रेशर, तनाव या दबाव जैसे हम बोलते हैं। उसके बाद है फेथ, तो फेथ का मतलब होता है एश्योरेंस या कन्विक्शन, बिलीफ, ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस इन समथिंग और समवन, विश्वास जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये है हमारी ये वाली स्लाइड, और इसमें भी कितने इंपॉर्टेंट वर्ड जो हमने आपको दिए हैं। नेक्स्ट है इजीनेस। अब स्वाभाविक बात है, इजीनेस का मतलब जो भी आसानी से अप्रोचेबल है, जो भी आसानी से हो सकती है, तो यहाँ पर आ जाएगा गुलिबिलिटी। जी हाँ, गुलिबिलिटी का अर्थात होता है कि जो इजी, बहुत आसानी से समझ में आ जाए या अप्रोचेबल हो, उसके लिए आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, गुलिबिलिटी, द क्वालिटी ऑफ बीइंग इजीली डिसीव्ड और ट्रिक्ड, भोलापन जैसे हम बोलते हैं, भोलापन, आसानी से ठगा जाना। इजीनेस, सिंप्लिसिटी, ठीक है। और फैसिलनेस जैसे हम बोलते हैं, द क्वालिटी ऑफ बीइंग इजी टू अकम्प्लिश, सुगमता जिसके लिए हम बोलेंगे। उसके बाद इम्यूनिटी, तो इम्यूनिटी का मतलब होता है रोग प्रतिरोधक, कहते हैं ना इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। तो इम्प्यूनिटी और एग्जाम्पशन जैसे बोलते हैं, अ कंडीशन ऑफ बीइंग एबल टू रेजिस्ट अ पर्टिकुलर डिसीज, उसके लिए आ जाएगा। उसके बाद है फ्रेटर्निटी, तो फ्रेटर्निटी का मतलब भाईचारा होता है, जो समाज में रहने के नाते हमें एक दूसरे के प्रति शो करना होता है। तो ब्रदरहुड है और कैमरडेरी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे कि कैमरेडरी, द फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप एंड सपोर्ट बिटवीन पीपल इन द सेम ग्रुप, भाईचारा जैसे हम बोलते हैं। उसके बाद है इंडोमेटेबिलिटी, जैसे हम बोलेंगे, इसका मतलब है अजयता, जिसमें हम किसी को हरा नहीं सकते, उसे जीता नहीं जा सकता। तो इनविंसिबिलिटी या टेनेसिटी जैसे हम बोलते हैं, तो इम्पॉसिबल टू डिफीट और डिस्करेज, ठीक। तो ये हमारे आज पूरे के पूरे सिनोनिम्स कंप्लीट हुए हैं। आज हमने पूरे सिनोनिम कंप्लीट किए हैं। बस अब देर किस बात की है, अच्छे से नोट्स बनाइए, इन्हें रेगुलर रिवीजन पे रखिए और पेपर लगाते रहिए। जी हाँ, जहाँ से भी मौका मिले ऑनलाइन टेस्ट आप लगाते रहिए। अगर आप टेस्ट नहीं लगाएंगे, सिर्फ याद करते रहेंगे, तो आप अपनी नॉलेज को अप्लाई करना नहीं सीखेंगे। और इसीलिए आपको ऑनलाइन टेस्ट लगाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना। आप सेक्शनल लगाइए, आप प्रीवियस PYQs लगाइए, और इनसे आपको पता चलेगा कि आपकी पढ़ाई सिलेक्शन नाम पर बहुत अच्छी चल रही है। तो बस अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।